नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीति शास्त्र की परिभाषा। राजनीति शास्त्र की परिभाषा। देखिए स्टूडेंट्स, राजनीति की परिभाषा को यदि हम देखते हैं तो हम पहले देखेंगे राजनीति की परिभाषा का परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में यदि राज्य की परिभाषा देखते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र की परिभाषा में कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है और राज्य का ही नहीं बल्कि केवल राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र में क्या है? केवल राज्य का ही अध्ययन होता है, केवल राज्य का ही अध्ययन होता है। तो ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने बताया कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य का अध्ययन है? इसके लिए हम देखेंगे गार्नर, गैटेल, बलंशली, जकारिया और गुडनाव। और भी कुछ विचारक हुए थे जिन्होंने बताया कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य का अध्ययन करता है। इनमें से जो मुख्य विचारक हैं वो हैं गार्नर, गैटेल, बलंशली, जकारिया, जेम्स गुडनाव। ये मुख्य विचारक हैं। अभी देखिए गार्नर क्या कहता है। गार्नर की बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति का प्रारंभ और अंत, तो तुम्हें ध्यान रखना है प्रारंभ व अंत किससे होता है? राज्य से। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति शास्त्र क्या है? जिसमें राज्य का अध्ययन होता है, क्योंकि गार्नर ने बताया है कि राजनीति का प्रारंभ भी और अंत भी राज्य से ही होता है। इसी प्रकार गैटेल ने डेफिनेशन दी है राज्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन। तो किसका अध्ययन? राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैटेल कहते हैं कि राज्य के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन ही राजनीति है। इसी प्रकार बलंशली अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में राज्य के आधारभूत तत्व, यानी किसका आधारभूत तत्व? राज्य के आधारभूत तत्व। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि राज्य का आधारभूत तत्व है और उसका स्वरूप कैसा है। राज्य के आधारभूत तत्व और राज्य के ही स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि राज्य का विकास कैसे हुआ है। राज्य का विकास कैसे हुआ है, यहाँ पे हमने देखा बलंशली कहता है एक तो आधारभूत तत्व राज्य का, और राज्य का स्वरूप और राज्य का विकास, इन सब का अध्ययन हमें राजनीति शास्त्र में करना है। फिर जकारिया कहते हैं, अभी एक बात और है तुम्हें नोट करने वाली बात है, बलंशली भी राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन करता है। सावयवी सिद्धांत का अर्थ है जिस प्रकार एक मनुष्य कई अंगों से मिलकर बना होता है, वैसे ही राज्य भी कई अवयवों से मिलकर बना होता है। बलंशली राज्य की तुलना पुरुष से व चर्च की तुलना स्त्री से करते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखती हूँ कि जो बलंशली है, बलंशली राज्य की तुलना पुरुष से, राज्य की तुलना पुरुष से करते हैं, पुरुष से, और चर्च की तुलना स्त्री से करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा है कि बलंशली भी राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, सावयवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर आते हैं जकारिया। तो देखिए जकारिया क्या डेफिनेशन देते हैं। जकारिया कहते हैं राजनीति शास्त्र में हम राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं, और राज्य कौन है? जो प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है।
तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जकारिया जी ने कि राज्य नामक संस्था का अध्ययन, यानी राज्य एक संस्था है। राजनीति में किसका अध्ययन करते हैं? राज्य का। राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं। और उसके साथ साथ राज्य क्या करता है, जो संस्था है वो क्या करती है? यह संस्था प्रभुसत्ता का यूज़ करती है। संस्था प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा कि गार्नर, गैटेल, बलनशली, जकारिया आदि क्या कहते हैं कि राज्य का ही अध्ययन राजनीति शास्त्र है। एक जेम्स हुए थे, जेम्स ये भी कहते हैं राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। राज्य का विज्ञान है। कुल मिला के जेम्स ने भी राज्य का विज्ञान बताया। और फिर आते हैं गुडनाउ। तो गुडनाउ कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य की वर्तमान व विकासात्मक दशा का अध्ययन है। वर्तमान का अध्ययन है किसका? राज्य का। राज्य की वर्तमान व विकासात्मक दशा, जो वर्तमान दशा है और विकासात्मक दशा है, उसका अध्ययन है राजनीति शास्त्र। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति व राज्य की इच्छा की क्रियान्वती है। यहाँ पे इन्होंने बताया, गुडनाउ ने, कि राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है? राज्य की इच्छा। सबसे पहले राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा का निर्माण। फिर उसके साथ में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति। और उसके बाद में राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। देखिए ये है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? गुडनाउ के अनुसार दो डेफिनेशन है गुडनाउ की। राज्य का संबंध राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, राज्य की इच्छा की क्रियान्विति है। तो राजनीति का संबंध किससे हो गया? कुल मिला के राज्य से। यहाँ हमने ये देखा है कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो ये बात कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एक गैटल की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, गैटल की पुस्तक है। इसमें उन्होंने गैटल की बुक का प्रभाव नव परंपरावादी जैसे लियो स्ट्रॉस उन पर पड़ा और गार्नर को राजनीति शास्त्र पर सबसे पहले व्यवस्थित विचार करने वाला विद्वान माना गया था। तो हमें आज ये जानना है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहने वाले विचारक कौन कौन से हैं, जैसे गार्नर, गैटेल, बर्नशली, जकारिया, जेम्स, गुडनाउ, गैरिस भी है, एक्टन और अरस्तु है। अरस्तु यहाँ पे ही आएगा, क्यों? क्योंकि अरस्तु कहते हैं राज्य के बिना जो व्यक्ति रहता है, राज्य के बिना कोई नहीं रह सकता। राज्य के बिना रहने वाला या तो पशु है या फिर भूत प्रेत है या भगवान है। तो राज्य के बिना रहने वाला या तो भूत प्रेत है या पशु है। तो इस प्रकार किस में रहना है? राज्य में ही रहना है। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि राज्य का अध्ययन करने वाले गार्नर, गैटल, बैलेंशली, जकारिया, गुडनाउ और एक्टन है। नेक्स्ट परिभाषा में आता है कि राजनीति विज्ञान केवल मात्र राज्य का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ साथ केवल सरकार का अध्ययन है। कुछ विचारक ऐसे हैं, मुख्य रूप से सिले और लीकॉक, तो वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। राजनीति सरकार का अध्ययन
है। यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से दो विचारक आते हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, जिसमें लीकॉक और सीले प्रमुख है। तो लीकॉक की तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वो कहते हैं राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, केवल यही, सरकार का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र यदि लीकॉक से पूछा तो बोला कि केवल और केवल सरकार का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र है। उसके बाद में सीले से जब पूछा गया कि क्या है राजनीति शास्त्र क्या है, तो सीले ने तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने बताया जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव शास्त्र जीव का अध्ययन करता है और कानून शास्त्र कानून का अध्ययन करता है, कानून शास्त्र कानून का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति में क्या होता है, उसी प्रकार राजनीति में सरकार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति में सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो सीले की डेफिनेशन है कि जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का अध्ययन होता है, जीव शास्त्र में जीव का अध्ययन होता है, कानून शास्त्र में कानून का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के ये दो विचारक हैं कि सरकार के रूप में जो मानते हैं कि राजनीति का उदय हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है और वह स्वयं प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं कर सकती। राज्य स्वयं प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं कर सकती, बल्कि सरकार द्वारा प्रभुसत्ता का यूज होता है। सरकार द्वारा प्रभुसत्ता का यूज होता है, इसीलिए सरकार का ही अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे सीले और लीकॉक दो मुख्य विचारक हैं जो ये कहते हैं राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है।